Hello, people. This is Sabah Naqvi, a Delhi based journalist. I'm making this video recording because over the last few days we have seen very, very troubling accounts of vegetable vendors of a particular community not being allowed to sell their wares in parts of India. A daily newspaper today has a story how in Gujarat patients were separated in a COVID ward on the basis of their religion. Now, I just want to make one comment to all of you. Does anyone know which is the pharmaceutical company which is going to develop drugs to tackle COVID? Do you out there know what the name of that company is? One of the big companies is a company called Cipla. Do you know who the owner of that company is? None of you do, right? The name is Yusuf Khwaja Hamid. He's a scientist, a businessman, and that company is going to develop. Do you know there's another big pharmaceutical company in India? It's called Wockhardt. Look it up, who the owner of Wockhardt is. I mean, I'll give you a challenge, the haters out there. Do you know who has made one of the largest donations to fight COVID? Look up who is Azim Premji. What is Wipro? Since all of you out there are so full of hate, you may know who Shah Rukh Khan is. Of course you know who Shah Rukh Khan is. He's one of India's biggest stars. 50,000 protection kits are going to be organized by Shah Rukh Khan's trust foundation. They're feeding people. But yet, you want to attack Muslims day in and day out. You want to abuse them. You want A.R. Rahman to disappear from India. You want Javed Akhtar to stop writing those lyrics. What do you want? Should the Taj Mahal evaporate? Should we all just go? Think about it. यहाँ मैं एक बात और भी आपको बताता चलूँ कि सब के सब न्यूज़ एंकर एक जैसे नहीं हैं। जहाँ एक तरफ ऐसी झूठी खबरें चलाने वाले न्यूज़ चैनल हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हमारे हिंदू भाई हैं जो भले ही हिंदू हैं पर इंसानियत को सामने रख कर रिपोर्टिंग करते हैं। वो इन सारी ड्रामेबाजी का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि वो इसके अगेंस्ट में सच्चाई सामने लाते हैं। आपको एक ऐसे ही रिपोर्टर की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि इस वक्त क्या चल रहा है। खुद सुनिए कि कितनी भयानक साजिश चल रही है। इसी पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये तो सच है कि जो मीडिया का कैरेक्टर है खासकर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, भेदभाव वाला है। और वो समझ में आ रहा है कि वो जाति को लेकर और मजहब को लेकर बहुत बायस्ड है। वो जाति को लेकर और मजहब को लेकर बहुत बायस्ड है। वो जाति को लेकर और मजहब को लेकर बहुत बायस्ड है। एक तो डाइवर्सिटी नहीं है वहाँ, और जैसे सफाई हेल्थ कर्मचारियों पर हमला होता है तो कई जगह ऐसी भी खबरें आई हैं कि गैर मुसलमानों ने भी हमला किया है, तो वहाँ की खबरें नहीं दिखाई जाती है। और मुसलमान जहाँ हमला कर रहे हैं वहाँ की खबरों को पूरे मुस्लिम समाज से जोड़ दिया जाता है। तो कई जगह ऐसी भी खबरें आई हैं कि गैर मुसलमानों ने भी हमला किया है, तो वहाँ की खबरें नहीं दिखाई जाती है। और मुसलमान जहाँ हमला कर रहे हैं वहाँ की खबरों को पूरे मुस्लिम समाज से जोड़ दिया जाता है। तो कई जगह ऐसी भी खबरें आई हैं कि गैर मुसलमानों ने भी हमला किया है, तो वहाँ की खबरें नहीं दिखाई जाती है। और मुसलमान जहाँ हमला कर रहे हैं वहाँ की खबरों को पूरे मुस्लिम समाज से जोड़ दिया जाता है। तो यह दूसरा है कि वो कैरेक्टर रहा है। आदिवासियों के आंदोलन को वो नक्सलवादी, बहुजन समाज के आंदोलन को वो उग्रवादी, और सोचिए कि SC/ST के आंदोलन को वो अराजकतावादी इस तरह से कहते रहते हैं। जबकि आदिवासियों के आंदोलन को वो नक्सलवादी, बहुजन समाज के आंदोलन को वो उग्रवादी, और सोचिए कि SC/ST के आंदोलन को वो अराजकतावादी इस तरह से कहते रहते हैं। जबकि तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सोचिए कि किस तरह के हालात जो हैं इस देश के जो बहुजन समाज के नेता हैं या समाज सुधारक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके प्रति रवैया मीडिया का कितना खतरनाक रहा है। और वही दिख रहा है खासकर मुसलमानों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति और माइनॉरिटीज़ के प्रति मीडिया का जो रवैया है वो किस तरह से है। क्योंकि वहाँ एक तरह के लोगों का वर्चस्व है, एक तरह डाइवर्सिटी नहीं। आप जानते हैं, कल मेरी एक पत्रकार से बात हो रही थी, एक टीवी के पत्रकार से, और उस पत्रकार ने कहा, आप जानते हैं सर, एक बहुत दुखद बात है कि मेरा न्यूज चैनल मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं निजामुद्दीन में तबलीग जमात से जुड़े लोगों को ग्रिल करूं। वो बात सही है। उन्होंने मुझसे कहा कि एक अन्य न्यूज चैनल के प्रतिनिधि जो है, रिपोर्टर जो है,
वो तबलीग के जमात जो ये पूरा मामला है उसमें पाकिस्तानी एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आप सोच सकते हैं ये लोग कितने जहरीले हैं। आप सोच सकते हैं ये लोग कितने जहरीले हैं। आप सोच सकते हैं ये लोग कितने जहरीले हैं। मकसद क्या है? क्योंकि एक बार पाकिस्तान जुड़ गया तो जाहिर सी बात है इस पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के तमाम जो एजेंडा है उसका समाधान आ गया, और समाधान तो आ ही गया है। इस घटना की वजह से कहीं ना कहीं मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार को उनकी असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि अब पूरी चर्चा जो है इसी के इर्द गिर्द हो रही है। कोई सवाल नहीं कर रहा है असली मुद्दों का। तो आपने सुना, ये थे अभिशार शर्मा। तो इन जैसे लोग इस गंदी सियासत और गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं बनते और बनने से इनकार कर देते हैं। तो या तो इनको निकाल दिया जाता है या दबाव में आकर ये खुद नौकरी छोड़ देते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि भले अपनी नौकरी कौन छोड़ता है, पर जब इंसानियत पर इतना ज़बरदस्त हमला हो रहा हो तो कहीं ना कहीं जिनका ज़मीर ज़िंदा है और जिनकी रीढ़ की हड्डी में ज़रा सी भी जान है वो ना सिर्फ इस गंदे सिस्टम से अपने आप को अलग रखते हैं बल्कि कुछ लोग इनकी पोल पूरी तरह से खोल देते हैं। एक और पत्रकार को सुनिए जिसने अपनी इंसानियत और अपने ज़मीर को गवारा नहीं किया और दुनिया के सामने साफ लफ्ज़ों में हकीकत बयान कर दी। सुनिए भाई क्या बोलते हैं। ये वो सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम पत्रकार समाज को बनाने निकले हैं या समाज को तोड़ने के लिए। जी, तो जी न्यूज के जो संपादक हैं, जो जी न्यूज की संपादकीय टीम है और जो पूरा संस्थान है, एक बार फिर सवालों के दायरे में है। पत्रकार विश्व दीपक ने जी न्यूज पर बेहद संगीन आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी, तो विश्व दीपक ने लिखा है, प्रिय जी न्यूज, 1 साल 4 महीने और 4 दिन बाद अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे अलग हो जाऊं। हालांकि ऐसा पहले करना चाहिए था, लेकिन अगर अब भी नहीं किया तो खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मैं पत्रकार होने के साथ साथ उसी देश का एक नागरिक भी हूं जिसके नाम अंध राष्ट्रवाद का जहर फैलाया जा रहा है और इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है और इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है और इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बहाने शुरू किए गए अंध राष्ट्रवादी अभियान और उसे बढ़ाने में हमारी भूमिका के विरोध में मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। विश्व दीपक ने अपने इस्तीफे में जी न्यूज की पत्रकारिता पर गंभीर सवाल उठाते हुए आगे लिखा है कि लोग उन्हें छी न्यूज का पत्रकार कहने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक पत्रकार के तौर पर हमें क्या हक है कि किसी को देशद्रोही की डिग्री बांट दी जाए? ये काम तो न्यायालय का है ना। कन्हैया कुमार समेत जेएनयू के कई छात्रों को हमने लोगों की नजर में देशद्रोही बना दिया। अगर कल को इनमें से किसी की हत्या हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने सिर्फ किसी की हत्या और कुछ परिवारों को बर्बाद करने की स्थिति पैदा नहीं की है, बल्कि दंगा फैलाने और गृह युद्ध की नौबत तैयार कर दी है। कौन सा देश प्रेम है ये? आखिर कौन सी पत्रकारिता है ये? क्या हम बीजेपी या आरएसएस के मुखपत्र हैं कि वो जो बोलेंगे वही कहेंगे? जिस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था ही नहीं, उसे हमने बार बार उन्माद फैलाने के लिए चलाया। अंधेरे में आ रही कुछ आवाजों को हमने कैसे मान लिया कि ये कन्हैया कुमार या उसके साथियों की ही है? भारतीय कोर्ट जिंदाबाद को पूर्वाग्रहों के चलते पाकिस्तान जिंदाबाद सुन लिया गया और सरकार की लाइन पर काम करते हुए कुछ लोगों का करियर, उनकी उम्मीदें और परिवार को तबाही की कगार तक पहुंचा दिया गया। अच्छा होता कि हम एजेंसीज को जांच करने देते और उनके नतीजों का इंतजार करते। तो आप बोलेंगे कि ये तो पुराना वीडियो है, बराबर, ये पुराना वीडियो है, पर मीडिया वही है जो उस वक्त था। वही लाइन पर आज भी काम चल रहा है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि अभी जो चल रहा है ये कोई नई बात नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है। असल बात यह है कि इस जांबाज रिपोर्टर ने कहा क्या है, ये किस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाह रहा है, आपको क्या कहना चाह रहा है। आपने सुना कि किस तरह ये गोदी मीडिया ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है बल्कि भारत की अखंडता के खिलाफ काम कर रहा है।
भारत में रहने वाले लोगों की जान को खतरे में डालना, भारत में रहने वाले भारतवासियों को एक दूसरे के दुश्मन बनाना, क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? आप खुद ठंडे दिल से फैसला कीजिए। सारी दुनिया के मुल्क इस वायरस से मिलकर लड़ रहे हैं और यहाँ हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोस्तों, बातें तो और भी हैं। दिया वाले वीडियो पर भी मुझे कुछ रिप्लाई करना था, और भी बातें थी, पर किसी और टाइम करेंगे। अगर मेरे इस वीडियो के बाद भी किसी भाई को लगता हो कि इंडिया में कोरोना मरकज़ या मुसलमानों की वजह से फैल रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला वीडियो बनाकर बताऊंगा कि किस किस की वजह से फैल रहा है। मैं तो हूँ ही आपकी गलतफहमी को दूर करने के लिए, ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपका बहुत वक्त लिया। मेरी बातों को सुनने और समझने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बाकी सारे लोग मिलजुल कर ना सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि सारी दुनिया को आगे ले जाएंगे। आप मेरी इस एकता की मैसेज को जितना हो सकता है उसको दूसरों से शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो मोहब्बत से पूछिए, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जाने से पहले आपकी खिदमत में आप ही के एक सच्चे और समझदार भाई का एक छोटा सा पैगाम आपके नाम करता चाहता हूँ। इसे भी सुन लीजिए, दिमाग में रहा सा गंद भी पूरी तरह साफ़ हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद। हैरानी भी होती है और यकीन भी नहीं होता कि जिस खातून को हमेशा इस समाज में औरत होना मायूस समझकर उसे किनारा कशी इख्तियार करने के लिए और घर की चार दीवारी के पीछे कैद होने के लिए कहा जाता है, वही औरत आज न जाने कितने लोगों की कफालत कर रही है। चेहरे पर हिजाब पहने, बुर्का ज़िप तन किए हुए, आला तालीम याफ्ता ये दो शेज़ा निकहत मोहम्मदी हैं, जो मर्दों के शाना बशाना और कदम से कदम मिलाकर मुंबई के लॉकडाउन में फंसे लोगों को खाना खिला रही हैं। मुंबई के मुस्लिम अक्सरियती इलाका बिश्ती मोहल्ला में सुन्नी मुस्लिम घाची जमात खाने में लॉकडाउन के बाद से ही खाना बनाना और उसे हर इलाके में भूखों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निकहत मोहम्मदी ने ली है। हमने निकहत मोहम्मदी से इस बारे में जब बात की तो उन्होंने बताया कि आगाज महज कुछ लोगों से हुआ और आज ये तादाद 1 लाख के करीब होने को आई है। निकहत की ख्वाहिश है कि उनकी रसाई मुंबई के उन 5 लाख लोगों तक हो जो भूखे रहते हैं। इनमें हर मजहब के लोग शामिल हैं। यही वजह है कि वेज खाना ही बनाया जाता है। 150 लोगों को खाना खिलाने चले थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ कम से कम 10 NGOs जुड़े हुए हैं, जिसमें जाइंट्स ग्रुप है, जिसके अंदर बी ह्यूमन फाउंडेशन है, गरिमा फाउंडेशन है, ग्लोबल कम्युनिटी है और भी बहुत सारे छोटे छोटे NGOs हैं जो मिलके साथ में काम कर रहे हैं और 97,000 लोगों को खाना पहुंचाने की अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मेहनत की और 97,000 लोगों को कल हम लोग खाना पहुंचाने में कामयाब हुए। उम्मीद तो ये है कि अगर आप देखें इस्लाम से 5 लाख लोग हैं जिनको खाना अभी ना राशन की सूरत में मिल रहा है ना खाने की सूरत में मिल रहा है। हमारी कोशिश यही है कि अगर हमारे पास फंडिंग अवेलेबल हो तो हम पूरे 5 लाख लोगों तक पहुँच पाते हैं।